ओम शांति। आज 26 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। देखिए, बाबा ने जब हमारी तकदीर जगाई है तो बाबा कहते हैं कि तुमको अपने तक सीमित नहीं रखना है, आगे संदेश औरों को भी देना है, तो अन्य आत्माओं की भी तकदीर जगाने के लिए कोशिश करनी है। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? तो बाबा ने कहा, पहला जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखता है, उसको खुशी रहती है, दुआएं मिलती हैं ना। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते, माया उनको थप्पड़ मार देती है। हाँ, बिल्कुल। जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। रूठना कोई अच्छी आदत नहीं है। जो रूठता है वो अपनी किस्मत से रूठता है। जो उसको रूठ करके अलगाव हो जाता है, किनारे हो जाता है, इतनी वरदान बरसते हैं, दुआएं बरसती हैं, उन सब से वंचित हो जाता है ना। तो माया थप्पड़ तो लगाएगी ऐसे बंदे को। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी ज़रूर हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की ये जन्मभूमि है। ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रूथ अथवा सत कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज था, तब भी नर्क था, अभी तो और ही रौरव नर्क है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं, भाषाओं पर कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है, गपोड़े मारते हैं कि हम सब एक हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। ये एक बहुत ज़रूरी समझ की बात है। मतभेद कब होता है? जब मैंपन होता है। मैंपन से मगरूरी, मायूसी, मुरझाइश और मतभेद पैदा होते हैं। तो मतभेद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है। पूछते हैं, बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वो अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वो आकर समझो। बाबा कहते हैं कि सेवा के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। ये बाबा ने एक तरीका बताया, शिव बाबा का चित्र लगा और नीचे लिखो कि बेहद के बाप से आके अपना वर्षा लो। भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है।
सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी ये जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वो है गोल्डन एज। फिर बाबा ने कहा, गाया जाता है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परमपिता परमात्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। न जानना ही नूंद है। भारत को जो स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं, उनको इजाफा ज़रूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं, वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। ये एक मेन कंडीशन है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा कि अब तो ये सद्गुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंबोर को आग लगेगी। ये भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखी राज था, तो बरोबर घासलेट लाए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की लाखा भवन था, तो उसको जलाने के लिए आए थे, आग लगाने की कोशिश की थी। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। भगवानुवाच, ये वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। ये बाबा ने याद कराया कि मैं कल पहले भी आया था और अब फिर कल बाद आया हूँ। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, वहाँ माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, ये क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा ज़रूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। बाबा ने कहा सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। ये बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, और जो आपको प्राप्ति हुई वो औरों को भी देनी चाहिए। जिसके भी घर में कला होती है तो कहा जाता है कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघन डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है, सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वो घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा कि माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी। ये समझदारी नहीं है। जिस
का जड़ से ही कनेक्शन टूट जाए तो सरवाइव कैसे करेगा? बाबा ने आज वरदान दिया, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। और स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। रॉयल बाप के बच्चों की हर चलन में रॉयल्टी, क्योंकि संस्कार रॉयल्टी के होते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।